Hello friends, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel Study with Manish पांडे। दोस्तों, आज का वीडियो एक खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक वर्ल्ड फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि विश्व में बहुत इसे पढ़ी गई है, बहुत सराही गई है। तो आप शायद गेस कर लिए होंगे, इस कविता का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यह कविता विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। यह कविता सबसे पहले बंगला में लिखी गई थी, बाद में इसे ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा। यह गीतांजलि का जो बंगला वर्जन है उसमें तो ये कविता थी, लेकिन जब गीतांजलि को उन्होंने इंग्लिश में लिखा तो उस इंग्लिश वाला जो वर्जन है गीतांजलि का, उसमें यह कविता नहीं है। लेकिन जो बंगला वर्जन है उसमें यह 35वें नंबर पर यह कविता है। और आप तो जानते ही हैं वो गीतांजलि दुनिया की महान रचना है। ऐसी रचना जिस रचना के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। और वे न केवल भारत के प्रथम नोबेल प्राइज विनर थे, बल्कि पूरे एशिया महादेश में वे ही इज काउंटेड द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट। और रविन्द्रनाथ टैगोर न केवल एक कवि थे, एक नाटककार थे, बल्कि एक बहुत बड़े पेंटर थे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो पेंटिंग कब सीखे। वो पेंटिंग सीखे जब वो लगभग 60 साल के हो गए। और म्यूजिशियन तो अव्वल दर्जे के थे ही। बंगला जो कल्चर है उसमें हम देखते हैं कि जो म्यूजिक है उसमें लगभग 2,200 म्यूजिक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, जिसे हम रविंद्र संगीत के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़े कहानीकार थे, पोस्ट मास्टर नाम सुने होंगे, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे। तो आज उन्हीं की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कविता जो है यह एक प्रेयर है, अर्थात यह एक प्रार्थना है। अर्थात ईश्वर के प्रति ये कविता लिखी गई है, ईश्वर से रिक्वेस्ट किया गया है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। और इस कविता को हम राष्ट्रभक्ति की भावना से भी प्रेरित कविता मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस कविता में कवि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, बल्कि देशवासियों के लिए कह रहा है, अपने देश के लिए कह रहा है। तो इसके कारण यह कविता जो है वो राष्ट्रभक्ति वाली कविता मानी जाती है। और चूंकि ईश्वर से प्रार्थना कवि कर रहा है, इसलिए प्रार्थना भी है। तो कवि अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इंडिया कैसा होना चाहिए। हे भगवान, हे पिता, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे देश को, हमारे देश के नागरिकों को, देश के लोगों को कैसा बना दो। तो उन्हीं की चर्चा यहाँ शुरू में है। और यह कविता लिखी कब गई थी? यह कविता तब लिखी गई थी जब देश हमारा आज़ाद नहीं था, देश हमारा अंग्रेजों के अधीन था। और जब कोई भी मुल्क लंबे समय के लिए अधीन हो जाता है, पराधीन हो जाता है, तो आप तो जानते ही हैं, पराधीन कुछ सुख सपने हो नाही। तो वो उसका जो मोराल है बहुत डाउन हो जाता है। तो कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, हमारा देश, हमारे देश के लोगों को कैसा बनाओ। तो कह रहा है कि ऐसा बनाओ जहाँ कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ की मन जो है बिल्कुल निर्भय हो, बिना किसी डर का हो। वह व्यक्ति, वह मन जो डरा हुआ हो, वह कुछ आगे कर नहीं सकता है, आगे के बारे में सोच नहीं सकता है। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इसका अर्थ क्या है? हेड इज हेल्ड हाई का मतलब है कि जहाँ शीर तना हुआ रहे, सर उठा हुआ रहे, अर्थात जहाँ व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को प्रेस्टीज प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो। जब व्यक्ति सम्मानित होता है तो ही जाकर के वो खुल करके उसके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निखरती है।
और वो अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और पूरे विश्व के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाता है। तो कवि का कहना है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ऐसा हमारे देश के लोगों को बनाओ जिनके मन में कोई भय न हो और वो इज्जत से रहें, शान से रहें, गुमान से रहें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ की ज्ञान भी मुक्त हो, जहाँ ज्ञान सबके लिए हो, न कि किसी खास कैटेगरी के लोगों के लिए हो, किसी समाज के कुछ खास लोगों के लिए हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। बहुत बढ़िया लाइन है। कवि कह रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ की दुनिया खंडित न हो। किन सब चीजों से खंडित न हो? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या है? नैरो माने संकीर्ण और डोमेस्टिक वॉल जो भारत में बहुत पहले तो ज़्यादा ही था, अब तो बहुत कम हो रहा है। तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज के नाम पर जो भेदभाव है, यही तो असली नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं। जात के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, वही तो सचमुच का नैरो डोमेस्टिक वॉल है। तो कभी कह रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसके बाद कभी कहते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रूथ, जहाँ की शब्द कहाँ से आ रहे हो? तो बिल्कुल सत्य की गहराइयों से आते हो। इसका मतलब है कभी यह कहना चाहता है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे देश के लोगों को सत्यनिष्ठ, सत्यवादी बनाओ, वो सत्य बोलें, सच बोलें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, और जहाँ की लोग न केवल सत्यनिष्ठ हों, बिना भय के हों, शान वाले हों, बल्कि उनको और कैसा होना चाहिए? मेहनती होना चाहिए। हे भगवान, हमारे देश के लोगों को कैसा बनाओ? जो कि टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जो कि नित्य सदा मेहनत करने वाले हों और इतना मेहनत करें कि वो अपने काम में वो पूर्णता प्राप्त कर सके। कोई भी काम करें तो एकदम परफेक्ट करें, सुंदर करें, सुंदर से भी सुंदरतम काम को करें। Where the clear stream of reason has not lost its way into dreary deserts and of dead habits. यहाँ कभी क्या कह रहे हैं? यहाँ कभी कह रहे हैं where the clear stream of reason, reason means तर्क क्षमता, बौद्धिकता, कि कोई चीज़ सही है, गलत है, उसको तर्क की कसौटी पर कस के देखने की जो क्षमता होती है, वो रीजन होता है, वो लॉजिक होता है। तो ईश्वर चाहते हैं कि हे प्रभु, हमारे देश के लोगों को ऐसा बनाओ जो कि क्या सही है, क्या गलत है, इन सब चीज़ों को वो तर्क की कसौटी पर कस करके देख सके, समझ सके। न तो फिर क्या होगा? फिर वो भटक जाएंगे। कहाँ? लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। व्हाट इज डेड हैबिट? तो बहुत सारी पुरानी परंपराएं हैं जिनका कोई सर है न पैर है। तो उस तरह की जो मान्यताएं हैं, पुराने जो डेड हैबिट्स हैं, जो कि अवैज्ञानिक हैं, और उसको बस आदमी फॉलो किए जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो नहीं, कभी कह रहा है कि हे प्रभु, हमारे देश के नागरिकों को, देश के जो लोग हैं, उसको कैसा बनाओ? तर्कशील बनाओ, बौद्धिक बनाओ, ताकि वो जान सकें, वो तर्क की कसौटी पर कस सकें कि क्या सही है, क्या गलत है। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, और जहाँ की मन जो है वो आपके द्वारा लेड किया जाए, आपके द्वारा आगे बढ़ाया जाए, ताकि उनके अंदर बहुत अच्छा से अच्छा विचार आए और अच्छा से अच्छा वो काम कर सकें। और हे
परमपिता परमेश्वर, into that heaven of freedom my father let my country awake। क्या कहते हैं लास्ट में कि that heaven of freedom my father let my country awake, हमारे देश को जगा दो। देश को जगा दो माने देश के लोगों को जगा दो। अंग्रेजों के हम अधीन थे उस समय, तो जब लोग नहीं जगेंगे, लोग जब तक इस तरह की जो क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होंगे, तो फिर अंग्रेज भी कैसे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अंग्रेज यहाँ थोड़े 10-20 करोड़ आए थे, उनकी तो संख्या कम ही थी। तो खैर देखिए, अब ये सब तो हम लोग जो विचार जो भाव प्रकट हुआ है इस कविता में उसको जाने। एक सबसे बड़ी सुंदरता है इस कविता की कि यह कविता जो है पूरी की पूरी कविता आप देख सकते हैं फुल स्टॉप बाकी कहीं नहीं है, लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप आप देख रहे हैं। ये जो पोएम है, ये जो होल पोएम है वो वन सेंटेंस में है, वन कम्प्लेक्स सेंटेंस है, और इसमें 7 इधर आए हैं क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज आए हैं लास्ट में, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ये इस वाक्य का क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये बहुत ही सुंदर है। सबऑर्डिनेट क्लॉज से चालू हो रहा है, आप देख रहे हैं वेयर 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 वेयर, ऐसे ये वेयर शब्द का रिपीटिशन एनाफोरा कह सकते हैं, है ना। इसके बाद कहीं कहीं एलिट्रेशन का भी प्रयोग हुआ है, डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, तो यहाँ डी 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 रिपीटेड हुआ है। यहाँ मेटाफर का भी प्रयोग हुआ है, जहाँ कवि कह रहा है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तो यहाँ क्या हो गया, ये मेटाफर भी यूज हुआ है। तो एक छोटी कविता है, एक सेंटेंस की कविता है, लेकिन यह कविता साधारण कविता नहीं है। कवि का विजन क्या था, कैसा भारत चाहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका सपना क्या था, तो उनका जो विजन, उनका जो ड्रीम था, जो था वो इस छोटी सी कविता में पूरी समा गई है। तो आज की कविता आप लोगों को बहुत बढ़िया लगी होगी, और ये ऐसी कविता है जो कि हमारे देश के बहुत सारे बोर्ड में, भिन्न भिन्न बोर्ड में ये कविता पढ़ने को, कहीं 10 में है, कहीं 11-12 में है, कहीं ग्रेजुएशन में भी है, ऐसा भी है। तो खैर आज की कविता आप लोगों को बहुत बढ़िया लगी होगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।